Hello students, now we have to start our chapter, that is resources and development. Okay? Resources and development. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है इसमें अबाउट द रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज क्या हैं, डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑल्सो कि जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप तो हो रहे हैं, ओके, बट इनके डेवलपमेंट के साथ साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं और किस तरीके से वी हैव टू सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके, चलिए, तो रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर ने हमें इतने दिए हैं कि इट इज मीन्स सफिशिएंट फॉर आर यूज. ओके, जितने रिसोर्सेज नेचर में हैं या अर्थ पर हैं वो अगर हम उसे जुडिशियसली यूज करें देन इट्स सफिशिएंट फॉर अस. लेकिन अगर हम उन्हें जुडिशियसली यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइंग आवर ग्रीड, तो ग्रीड का तो सेटिस्फैक्शन कभी होता नहीं है ना, लालच कभी खत्म नहीं होता, वो तो क्या होता है, बढ़ता जाता है. तो यहाँ पर हम जो रिसोर्सेज हैं उनको हम उतना ही डेवलप करें जितनी हमारी ज़रूरतें हैं. अगर हम उन्हें उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो फाइनली इट बिकम अ थ्रेट फॉर द ह्यूमन बीइंग. ओके, तो रिसोर्सेज जो है इट्स सफिशिएंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. ठीक है, वाइटल मीन्स लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा. ठीक है, बहुत है, लॉट्स ऑफ, इतने हैं कि ह्यूमन बीइंग अगर उसको जुडिशियसली यूज करे तो कभी खत्म ही ना हो. ठीक है, लेकिन क्या है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं. जितना यूज कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्रिएशन में हमने तो कुछ किया नहीं, हमें तो क्या मिल गई ये नेचर से, फ्री में मिल गए. केवल हमें इसमें एक्सट्रैक्शन करना है और फिर उसको डेवलप करके मार्केट में सेल कर देना है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स. तो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, so human beings used them indiscriminately. ठीक है, क्योंकि क्या है ये, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर ने हमें फ्री में दे दिए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं. जितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम उसे यूज करते जा रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस led to many major problems. अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जो किसकी वजह से हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज. ओके, तो फर्स्टली यू राइट इट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं. तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
क्या हो रहे हैं रिसोर्सेज, बिकॉज वी आर यूजिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली, वो तो डेप्लेटेड हो रहे हैं। डेप्लेशन मीन्स खत्म होना, ठीक है, रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर प्रॉब्लम्स। किसकी मेजर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं? जो रिसोर्स खत्म हो रहे हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्यू टू वी आर यूजिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली, तो रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो व्हाट आर फ्यूचर जनरेशन विल डू, ठीक है, वो क्या करेगी? वो बिना रिसोर्स के रह लेगी क्या? दे ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज ना। तो हमें रिसोर्सेज उतने ही यूज करने चाहिए जितने की जरूरत, मीन्स जुडिशियसली, बहुत कम भी नहीं, जरूरत है तो यूज करो बट उतना ही, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो रिसोर्स हैं इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये क्या है? कुछ लोगों के हैंड्स में अक्यूमुलेटेड हैं। जस्ट बिकॉज इट्स अक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये क्या हो रहे हैं? इट्स डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर जो हैं और पुअर होते चले जा रहे हैं। रिच इन रिसोर्सेज का यूज करके, इनको सेल करके, डेवलपमेंट करके क्या कर रहे हैं? अपनी वेल्थ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। वहीं पर पुअर, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो और पुअर होते चले जा रहे हैं। प्लस ये इकोलॉजिकल थ्रेट भी बन रहा है, नॉट फॉर द वन कंट्री, इट्स फॉर द ग्लोबल लेवल। पूरे वर्ल्ड के लिए ये कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपने सुना ही होगा ओजोन लेयर धीरे धीरे डेप्लेटेड हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। धीरे धीरे चीजें, लैंड डिग्रेड हो रही है ड्यू टू वी आर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। तो ये चीजें कुल मिलाकर क्या कर रही हैं? हमारे लिए एक खतरा बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वी हैव टू फेस सो मैनी डिफिकल्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज depletion of resources to satisfy the greed of few individuals, okay, few individuals, केवल कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सेटिस्फाइड करने की वजह से रिसोर्स क्या हो रहे हैं? डेप्लेटेड होते जा रहे हैं। डेप्लेशन मीन्स धीरे धीरे खत्म होते चले जाना, ठीक है। फिर है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ few, which divides the society into, किसमें? into rich and poor, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ ही हाथों में एक्यूमुलेटेड हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी क्या हो रही है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर दे बिकम मोर पुअरर। तो क्या है? रिसोर्सेज क्या कुछ ही लोगों के हाथ में एक्यूमुलेटेड होने चाहिए? नहीं, इट शुड बी यूज प्रॉपरली। केवल कुछ लोग ही इसका यूज ना करें, इट शुड बी यूज्ड बाय एवरीवन, ओके। नाउ indiscriminate exploitation of resources, exploitation of resources has led to
the global ecological crisis. Global ecological crisis such as depletion of ozone layer, depletion of ozone layer, global warming, environmental pollution, and land degradation. ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये रिसोर्स क्या कर रहे हैं, इट लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड के लिए एक इकोलॉजिकल क्राइसिस बन गया है। जैसे अगर ओजोन लेयर डेप्लेटेड हो रही है तो इट इज नॉट हार्मफुल ओनली फॉर वन कंट्री, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इट इज डिजास्ट्रस फॉर द होल वर्ल्ड, है ना। अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये पॉल्यूशन क्या किसी एक सिटी या एक कंट्री को इफेक्ट करेगा, ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। ओके, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेस्ट में फायर की न्यूज़ बहुत ही कॉमन थी। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट जल गए, अमेज़न फॉरेस्ट में फायर हुई, ठीक है, कुछ टाइम पहले अफ्रीका में हुआ ऐसा। बहुत सारी जगह हम ये सुनने को मिल रहा है कि फॉरेस्ट में जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, वहाँ पे फॉरेस्ट अपने आप फायर लग रही है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट जल जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट एवर द थिंग्स, लेकिन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। क्यों भाई, इतनी मुश्किल से फॉरेस्ट को प्लांट किया जाता है, बहुत टाइम लगता है टू डेवलप द फॉरेस्ट, और वो एक झटके में क्या हो गए, खत्म हो गए। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर हीट विच वी रिसीव नाउ, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या हो रही है, ओजोन लेयर का डेप्लेशन होता चला जा रहा है। तो वी रिसीव, भाई उसको रिपेयर तो कर रहे हैं, पर जितना हम रिपेयर कर रहे हैं उतना ही हम पॉल्यूशन भी तो फैला रहे हैं, है ना। आपको क्या मैडम रिपेयर कर रहे हैं साइंटिस्ट, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट हम उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी तो फैला रहे हैं। उस पॉल्यूशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग, समझते हो ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स ना। तो क्यों बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कंटिन्यूस हम इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतना CO2 नेचर के अंदर डेवलप कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही। लैंड डिग्रेड हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट तो हो बट इट शुड बी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। डेवलपमेंट की वजह से ही क्या है, आज हम इतना ज़्यादा इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि नाउ वी आर डोमिनेटिंग होल द अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इवन हम अब स्पेस के भी बियॉन्ड जाते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। लेकिन इस डेवलपमेंट के अगर हमें, इस डेवलपमेंट से अगर हमारे अर्थ को नुकसान होता है तो इट्स फाइनली थ्रेट फॉर द ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए ही नुकसान है। तो हमें इसका उतना ही यूज़ करना है, उतना जुडिशियस यूज़ करना है जितना कि अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। बिकॉज हमने पढ़ा है ना, इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स कैसे रहेंगी विदाउट इन्वायरमेंट, वी नीड इन्वायरमेंट टू ब्रीथ, टू लिव,
तो हम कैसे रहेंगे बिना एनवायरनमेंट के? सो हमें क्या करना है? इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली एट द सस्टेनेबल लेवल ओनली। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करें, उसको अननेसेसरी यूज़ ना करें। ठीक है, इट्स एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में हम किसी कमरे में बैठे हैं, लाइट किसी और कमरे की चला करके छोड़ा है ना। मोबाइल पर हम गेम खेलने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं या दूसरे कामों में, वी डोंट नीड इट। जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बंद कर दो। जितनी देर आपको चाहिए लाइट पंखा उतना यूज़ करो, बंद कर दो। वाटर को हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ जो है वो अपने आप को हील नहीं कर पा रही। सो वी हैव टू गिव देम द टाइम टू हील। अभी देखा हुआ कोरोना में क्या हुआ? क्योंकि सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सब बंद हो गई, ठीक है, तो क्या करना शुरू कर दिया? अर्थ ने, नेचर ने अपने आप को खुद ही हील करना शुरू कर दिया। जो हमारे रिवर्स को प्यूरिफाई करने में, क्लीन करने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही अपने आप को 30-40% तक उन्होंने अपने आप क्लियर कर दिया विद इन 1 मंथ और 2 मंथ। क्यों? क्योंकि नेचर अपने आप को खुद ही प्यूरिफाई कर लेगी, खुद ही हील कर लेगी। बट वी हैव टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट दीज प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में इन्हीं 3 प्रॉब्लम के बारे में आ जाता है कि राइट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि क्या मेजर प्रॉब्लम है। सो दीज आर द 3 मेजर प्रॉब्लम्स। ओके, राइट इट, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्या हम केवल इन प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते रहेंगे और हमने इसके लिए कुछ किया भी है? तो जब हमें प्रॉब्लम्स पता हैं और ये प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली हमारे लिए ही खतरा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रोटेक्ट द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment. Okay? क्या है डेवलपमेंट? That we have to do the development. It's necessary to do the development, but without damaging the environment. हमें environment को डैमेज नहीं करना है। अगर environment डैमेज हो जाएगा तो it is problem for us. Okay, write down this definition also. फिर हम देखते हैं कि एक जो मीटिंग की सभी कंट्रीज ने मिलकर के, वो क्या थी और उसमें उन्होंने क्या एजेंडाज बनाए थे। ओके, राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूं बच्चे। तो इन सब से परेशान होकर अपनी प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम थी, इनको पहचान कर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने, मोस्टली मोर देन 100 कंट्रीज ने एक अपनी मीटिंग की। ठीक है, कहाँ पर की? दैट इज इन रियो दी जेनेरियो। कहाँ पर है? दिस इज रियो दी जेनेरियो, इट इज इन ब्राज़ील। ओके, तो 1992 में उन्होंने एक मीटिंग की, जितने भी कंट्रीज को लग रहा था कि नाउ दे हैव टू डू समथिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। तो
तो उन्होंने एक मीटिंग की एंड देन दे डिस्कस अबाउट इट कि क्या किया जाए और किस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन किया जाए। तो मोर देन 100 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग इट, ठीक है, ब्राज़ील में जो समिट हुआ उसके अंदर। और दे डिसाइडेड कि भाई उन्हें अपनी अपनी कंट्री में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, दे हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और उसके लिए दे हैव टू मेक सम एजेंडाज, ठीक है। तो एक जो लार्ज लेवल पर उन्होंने एजेंडा बनाया, दैट वाज द एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 मीन्स क्या 21 कोई शर्तें या कोई रूल्स बनाए थे? 21 रूल्स? नो, इट्स 21 डिनोट द 21st सेंचुरी, ठीक है। एजेंडा 21 मीन्स 21st सेंचुरी। नाउ दिस इज विच सेंचुरी इज गोइंग ऑन? दिस इज 21st सेंचुरी। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। 2000 के बाद जो सेंचुरी चल रही है, इट्स 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में वो अपनी अपनी कंट्री में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे अप्लाई सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे कि कंट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर एक एक कंट्री, सभी कंट्रीज अपने यहाँ पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगी तो क्या होगा? ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। रियो दी जेनेरियो, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992, ठीक है। यहाँ पर एक अर्थ समिट हुआ। कब हुआ? इट वॉज डन इन जून 1992, ठीक है। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? मोर देन 100 heads of states, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड, ठीक है। क्यों किया इनमें पार्टिसिपेट करने का? मेन रीजन क्या था? टू प्रोटेक्ट द environment and socio-economic development, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्या करना था? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना था। डेवलपमेंट तो नेसेसरी है, तो दे हैव टू डेवलप्ड इट ऑल्सो। सो व्हाट दे हैव adopted एजेंडा 21। समझ में आया एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 मीन्स दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज in the 21st century from all types of environmental problems। जितनी भी environmental problems हैं उन सब से वो अपनी कंट्री को 21st सेंचुरी में प्रोटेक्ट करेंगे। एक एजेंडा 21 बना फॉर द ग्लोबल लेवल, ठीक है। अ कॉमन एजेंडा 21 फॉर द 100 हेड्स ऑफ स्टेट जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया, ठीक है, एजेंडा 21 पे। और एक एजेंडा 21 दे हैव टू फॉर्म इंडिविजुअली फॉर देयर ओन कंट्री ऑल्सो, ठीक है भाई। ग्लोबल लेवल पर बन गया, पर ग्लोबल लेवल पर जो रूल्स रेगुलेशंस बने वो रूल्स रेगुलेशंस हर कंट्री के लिए प्रॉपरली एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं, वहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। सो दे हैव टू फॉर्म वन एजेंडा 21 इंडिविजुअली फॉर देयर कंट्री ऑल्सो, कि भाई अपनी अपनी कंट्री में वो किस किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दे फॉर्म वन एजेंडा 21 इंडिविजुअली ऑल्सो, ठीक है, बेसिकली फॉर द 21st सेंचुरी। कि 21st सेंचुरी में वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेन एम क्या था? द एम
to protect environment and sustain and achieve sustainable and achievement of global sustainable development. ठीक है, क्या था मेन एम? दैट इज द मेन एम. क्या था मेन एम? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. साथ ही दे हैव टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का मतलब आप समझ गए हो ना, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. ठीक है, दैट इज सस्टेनेबल. अंडरस्टूड? तो ये जो थी कुछ रूल्स रेगुलेशंस विच इज अडॉप्टेड बाय more than 100 countries and they signed the Agenda 21. ठीक है, एजेंडा 21 पर साइन करने का मतलब क्या है? That they have to protect the environment. India was one of them. ठीक है, इंडिया ने भी उस पर साइन किए. ओके, तो इस तरह के अर्थ समिट से they were discussing the problem, not only the problem but they have to make some solutions also. ठीक है, एक बार इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना और बच्चे इतना पढ़ लेना. इसके आगे का अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल नाउ टेक केयर, बाय.